आज है रेटिना सीरीज़ का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि रेटिना होता क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे हैबिट्स शेयर करेंगे जिससे कि आप अपने पर्दे को यानी कि रेटिना को हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 आता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इन दोनों बीमारी की वजह से आँख के अंदर यानी कि पर्दे पर भी उसका असर आता है। इस तरह के ब्लीडिंग स्पॉट्स हो जाते हैं। अगर बहुत एडवांस स्टेज रहेगा तो डायबिटीज़ की वजह से नज़र काफ़ी कम हो जाती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों ही चीज़ कंट्रोल में रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रेटिना में ब्लीडिंग स्पॉट दिखता है, उसके बाद जब हम पेशेंट का ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं तो उनको डायबिटीज़ निकलता है। तो काफ़ी बार इनडायरेक्टली डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाता है। तो इसीलिए रेटिना का चेकअप एनुअली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है सनग्लासेस, यानी कि सनलाइट के जो यूवी रेज होते हैं वो हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है। उम्र से पहले रेटिना पर एजिंग चेंजेस दिख सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए जितना हो सके सनग्लासेस यूज़ करिए। इवन इफ आप पावर वाला ग्लासेस पहनते हैं तो आप सनग्लासेस में भी वो पावर प्रिस्क्रिप्शन डलवा के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्मोकिंग अवॉइड करना है। स्मोकिंग से भी रेटिना पर प्री मैच्योरली एजिंग चेंजेस होते हैं। स्मोकिंग हमारे रेटिना के ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और ब्लड वेसल्स में एबनॉर्मल लीकिंग कर सकता है। नेक्स्ट आता है डाइट, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, वो आप खा सकते हैं। और कभी कभी अगर डाइट से वो पूरा नहीं हो पाता है तो हमारी तरफ से भी हम सप्लीमेंट्स देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जो आपको आपके रेटिना को हेल्दी रखता है। लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रेटिना चेकअप कभी भी मिस मत करिए। बहुत बार हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ पावर चेकअप कराना है, रेटिना चेकअप नहीं करना है। 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, पर रेटिना चेकअप नहीं करवाते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप 20 ईयर्स के भी हैं तो काफ़ी बार रेटिना में कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आगे चल के डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिना का डिटैचमेंट हो सकता है, पर्दा फट सकता है। तो उन केसेस में हम जल्दी से अगर लेज़र कर दें तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। छोटे बच्चों में भी रेटिना चेकअप इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते हैं कि उनकी नज़र कम हुई है। वो 18 साल के होते हैं या 20 साल के होते हैं, तब पता चलता है कि आँख के पर्दे पर एक घाव था और उस घाव की वजह से एक आँख में विजन कभी था ही नहीं, और जो कभी डायग्नोस नहीं हुआ रहता क्योंकि रेटिना चेकअप नहीं होता है। तो रेटिना चेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एज ग्रुप के लिए। ये 5 हैबिट्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने रेटिना को डेफिनेटली हेल्दी बना के रख सकेंगे।